दोस्तों, आप जिम में वर्कआउट करते हो, पसीना बहाते हो, आप डाइट भी अच्छी लेते हो, पर फिर भी आपकी बॉडी नहीं बन रही, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अकेले प्रोटीन से ही अपनी बॉडी नहीं बना सकते, आप अकेले डाइट से ही अपनी बॉडी नहीं बना सकते। आपके जो मसल हैं उनको सभी चीजों की जरूरत होती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे विटामिन के बारे में जिन्हें अगर आप लें तो आपकी मसल ग्रोथ, आपकी रिकवरी है, आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी, आपकी मसल ग्रोथ में फर्क दिखना आपको शुरू लगेगा। क्योंकि 90% लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं वर्कआउट में, अपनी डाइट में और प्रोटीन लेते समय। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें आप फॉलो अगर करोगे तो आपकी जो मसल ग्रोथ है वो जल्दी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप प्रोटीन लेते हो तो प्रोटीन से हमारी जो मसल ग्रोथ है वो तो होती है, पर वो मेंटेन नहीं रहती। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमें विटामिन की जरूरत है। वो कौन कौन से विटामिन हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए, और उसके बारे में जानते हैं। विटामिन में पहले नंबर पर आता है विटामिन डी। विटामिन डी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मसल ग्रोथ के लिए। अगर आप जिम लगाते हो, आप आउटडोर एक्टिविटी करते हो या कोई और एक्सरसाइज करते हो, तो विटामिन डी आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का और मसल ग्रोथ का। विटामिन डी से आपको एक तो एनर्जी मिलेगी, आपके मसल्स बनेंगे, आपको थकावट कम होगी और जो इम्यूनिटी है वो भी आपकी स्ट्रांग रहेगी। और इसके साथ साथ आपकी जो बोन्स हैं, आपकी हड्डियां हैं, वो भी मजबूत रहेंगी। सस्ते से सस्ता विटामिन डी आप ले सकते हो। विटामिन डी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे जिम लवर्स के लिए। करेंगे अगर हम मेडिकल दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हमें विटामिन डी नेचुरल सोर्स से भी मिलता है। जैसे 20 से 30 मिनट अगर आप धूप में सुबह बैठोगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा। एग यॉल्क से हमें विटामिन डी मिलता है। फिश जो है एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारा विटामिन डी के लिए। और उसके बाद मिल्क भी एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अब हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी भी हमारी जो रिकवरी है, मसल ग्रोथ की रिकवरी है, उसके लिए बेस्ट सोर्स है। ये अगर कोई पर्सन हैवी वर्कआउट करता है जिम में या वो आउटडोर एक्टिविटी करता है तो उसके लिए ये एनर्जी का सोर्स है। मसल रिकवरी फास्ट करता है और हमारा मेटाबॉलिज्म है वो भी ये स्ट्रांग बनाता है। अगर आप विटामिन बी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो मसल में क्रैम्प्स आते हैं वर्कआउट करते समय वो आना खत्म हो जाए। इसके अलावा आप विटामिन B12 और विटामिन B6 भी ले सकते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है आपके मसल रिकवरी फास्ट में और क्रैम्प्स में। विटामिन बी का फायदा ये होगा कि आप ज्यादा रेपिटेशन लगा सकते हैं, आप ज्यादा रैप्स लगा सकते हैं, आप ज्यादा हैवी वेट पुश कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको स्ट्रेंथ की जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। इसके जो नेचुरल सोर्स हैं वो है बनाना, एग्स और होल गेन। इसके बाद आ जाता है मेरा फेवरेट विटामिन सी। विटामिन सी भी एक बड़ा अच्छा सोर्स है हमारी रिकवरी में। ये मसल की रिकवरी बहुत ही फास्ट करता है। दोस्तों, अगर आप विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं तो वर्कआउट करते समय अगर आप इसका इस्तेमाल कर लें तो आपको प्री वर्कआउट जैसा महसूस होगा। आप अगर इसकी टैबलेट अगर लेते हैं विटामिन सी की, मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगा, आप वो टैबलेट ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में ये आपको मिल जाती है मेडिकल स्टोर से, आप वहां से मंगवा सकते हो, आप वहां से ले सकते हो। विटामिन सी के बिना आपकी मसल रिकवरी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन सी जो है हमारी मसल की जो थकावट हो जाती है हमें वर्कआउट करते समय, ये एक तरह का प्री वर्कआउट है जैसा मैंने आपको पहले बताया है। इसके जो नेचुरल सोर्स हैं, आप वर्कआउट करते समय या वर्कआउट करने के बाद आप या तो ये टैबलेट ले सकते हैं, या आप आंवला ले सकते हैं, या आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन ई भी एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारी मसल में, शील्ड बनाता है ये। जो हमारे मसल ब्रेक डाउन हो जाते हैं हैवी वर्कआउट करने के बाद, तो ये उसको कवर करता है।
जब हमारे मसल ब्रेक हो जाते हैं, जब हमारे मसल टूट जाते हैं, तो ये मसल में रिकवरी फास्ट करने में मदद करता है। विटामिन ई एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारी स्किन के लिए, हमारी आईज के लिए और हमारे हेयर के लिए। इससे हमारा ब्लड फ्लो भी बढ़ता है और इसके जो नेचुरल सोर्स हैं वो है आमंड्स और सीड्स। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या विटामिन ई ले सकते हैं जो मेडिकल स्टोर से आसानी से आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे विटामिन के बारे में जो कि स्पॉटलाइट में नहीं रहता। आपने उसका नाम बहुत ही कम सुना होगा। ये विटामिन क्या करता है, हमारे जो मसल के सेल्स होते हैं उसकी रिकवरी में ये हेल्प करता है, हमारे मसल ग्रोथ में ये हेल्प, जो हमारे टिश्यूज की रिकवरी होती है ये फास्ट करता है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी हेल्थ के लिए। ये है विटामिन ए। दोस्तों ये हमें कैरेट और स्वीट पोटैटो से आसानी से मिल जाता है। बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं, खासकर बिगनर्स, वो क्या करते हैं, वो एड्स देख लेते हैं, वो सप्लीमेंट की एड हो गई या कुछ और ऑफर हो गया किसी प्रोटीन पे, किसी विटामिन पे, तो वो क्या करते हैं बिना कुछ सोचे समझे वो मंगवा लेते हैं और उसका सेवन, उसको लेना शुरू कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा आपको, जैसे आपका लीवर, किडनी, इस पे भी आपका इफेक्ट पड़ सकता है। कई जिम बॉय क्या करते हैं, जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में वो गलत सप्लीमेंट या ओवरडोज लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है वो जल्दी से ग्रोथ करे, जल्दी उनके मसल दिखें और जल्दी वो फिट लगे, सबके सामने वो शो ऑफ करें। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको कभी भी ओवरडोज नहीं लेना। आपको धीरे धीरे जितनी उसकी मात्रा है उसके अनुसार या अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके अनुसार आप प्रोटीन, विटामिन ले सकते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखें, या तो आप नेचुरल सोर्स से ही अपने विटामिन और प्रोटीन पूरे करें, पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप विटामिन और सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो, बट इसका ओवरडोज नहीं लेना दोस्तों आपको। दोस्तों कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले या वर्कआउट करने से पहले आप अपनी ब्लड रिपोर्ट या अपनी बॉडी की रिपोर्ट है वो निकालनी बड़ी ही जरूरी है, क्योंकि बिना ब्लड रिपोर्ट के, बिना शरीर में, अगर आपके शरीर में कोई कमी नहीं है तो आपको कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट में आपको सब कुछ दिख जाएगा कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है, आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन कितना है, विटामिन कितने हैं, विटामिन बी कितना है, डी कितना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके अनुसार अगर आप सप्लीमेंट का यूज करते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से, तो आपको इसमें साइड इफेक्ट नहीं, आपको इसमें इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, और आपकी बॉडी वो बननी शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये जो मैंने विटामिन आपको बताए हैं, इनको खाने की बेस्ट टाइमिंग क्या है, आओ इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो विटामिन डी है और बी कॉम्प्लेक्स है, इसे आप मॉर्निंग में ले सकते हो अपने नाश्ते के बाद दोस्तों। और जो विटामिन सी है वो आप दिन में कभी भी ले सकते हो, अगर आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट से पहले या बाद में आप ले सकते हो। और जो विटामिन ई है वो आप मील के बाद या रात को सोने से पहले ले सकते हो। दोस्तों आप नेचुरल फूड और सप्लीमेंट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आपको सप्लीमेंट्स लेने जरूरी हैं, क्योंकि आपकी जो प्रोटीन की कमी है, आपकी विटामिन की कमी है, वो खाली डाइट से या खाली आपके जो नेचुरल सप्लीमेंट है, नेचुरल सोर्स हैं, उनसे पूरी नहीं होगी। तो आपको रिकवरी के लिए जो ये सप्लीमेंट है, इनका यूज आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आप स्ट्रेस में हैं या आपको कोई तनाव है या टेंशन है, आप जल्दी थक जाते हो, तो ये भी कारण है आपकी जो विटामिन की कमी और प्रोटीन की कमी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आपको ये प्रोटीन और सप्लीमेंट्स लेने जरूरी है इस स्थिति में। दोस्तों अगर आप अपने मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4 चीजें आपको लेनी जरूरी हैं। पहले नंबर पे है प्रोटीन, विटामिन, प्रॉपर स्लीप
और वर्कआउट, इन 4 चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो मसल की ग्रोथ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो या कुछ भी इसमें से आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे इस चैनल को। और दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं कि आप वर्कआउट जो करते हैं वो घर पे करते हैं या जिम में करते हैं।